आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गुरु गोरक्षनाथ की धरती योगी महर्षियों की धरती कही गई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार की सदस्य बहन शिवानी ने गोरखपुर स्थित सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम पहुंचकर तकरीबन 10,000 लोगों के बीच ईश्वरीय सभा की। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक प्रवक्ता शिवानी बहन बोलना शुरू किया, पूरे स्टेडियम में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। अपने ध्यान को केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। आकाश की तरफ देखें, सब ऊपर देखें, सितारों को देखें और अब वापस नीचे आए और ऐसे एक सितारे को देखें जो यहाँ चमकता है। वो सितारा इन आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको बुद्धि के तीसरे नेत्र उस सितारे को देखें जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और अंत तक स्तब्धता छाई रही। सभी सिर्फ शिवानी बहन को सुनने ही आए थे। शांति और खुशियों का पासवर्ड देने आई ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन ने अपने प्रवचन के दौरान राम राज यानी सतयुग लाने का अचूक मंत्र आम जनता को दे डाला। अब कौन सा युग बनाना है? जनवरी 22 तारीख को क्या प्रतिज्ञा की थी? कौन सा युग लाना है? कौन सा युग लाना है? बोलो ना, कौन सा युग लाना है? राम राज्य लाना है। वो लाना है या हमें कुछ करना है उसको लाने के लिए, कि वो अपने आप आएगा कहीं से? कैसे आएगा? राम राज्य लाना है, अर्थात देवी देवताओं के संस्कार लाने हैं, क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है। जब तक संस्कार नहीं आएंगे तो वो संसार नहीं आ सकता है। तो देवी देवताओं के संस्कार हम अपने अंदर लाएंगे, तब हम भारत में राम राज्य लाएंगे, तब हम स्वर्णिम भारत लाएंगे। बट वो कैसे लाएंगे? यहाँ कुछ करेंगे तो लेकर आएंगे। उन्होंने कहा, सारे टूल्स इसी धरती पर हैं। कलयुग से सतयुग आ जाएगा। सनातनी समाज का शुभ निशान है स्वास्तिक, जिसके 4 खंड होते हैं, जो समय चक्र की सीमा में बंधे हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में विद्यमान है। चारों खंडों के बीच में लगी बिंदियां आत्मा की प्रतीक हैं। इसका अर्थ है समय बदलता है, लेकिन शरीर बदलकर भी आत्मा विद्यमान रहती है। स्वास्तिक का अर्थ होता है मनुष्य के स्वयं का अस्तित्व। मैं स्वास्तिक का चित्र लाओ, स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। 4 भाग हैं। बन गया सबके सामने स्वास्तिक? दिख रहा है? हाँ, 4 भाग हैं। 4 भाग बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हम बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाओ। कैसे लगाते हैं स्वास्तिक में? पहले कहाँ लगाते? इधर। ऑर्डर राइट होना चाहिए। ऐसे ऐसे कैसे नहीं लगाते? कैसे लगाते? इधर, इधर, इधर और इधर। ये 4 भाग में बिंदी, अर्थात मैं आत्मा पहले इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी और मैं इधर आई। आत्मा बिंदी है वो जो हम बनाते हैं। और 4 भाग कैसे हैं? जैसे हर 24 घंटे में सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। चक्र घूमता रहता है। समय एक चक्र है। सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर होती है। सर्दी के बाद अभी फिर बसंत है, फिर गर्मी आएगी, फिर आएगी सर्दी। चक्र घूमता रहता है। इसी तरह एक बड़ा चक्र है जिसको काल चक्र कहते हैं, समय का चक्र कहते हैं। उसमें भी 4 युग हैं। कौन से युग हैं? बोलिए, 4 युग कौन से हमारे? सतयुग, बोलो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कौन से कलयुग युग में हैं हम अभी? कौन कौन मानता है कि हम कलयुग में हैं? कैसे पता चलता है ये कौन सा वाला युग है? कैसे पता चलेगा ये कौन सा वाला युग है? तो आत्मा, इसको यहाँ देखो, आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं। बैटरी नहीं है वो तो एक शक्ति है, लेकिन हम उसको एक बैटरी की तरह देखते हैं। ऐसे हाथ रखो। सतयुग में बैटरी कैसी होगी?
सतयुग में बैटरी कैसी होगी? फुल चार्ज्ड। त्रेता युग में बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। द्वापर युग में बैटरी कैसे हो जाएगी? और थोड़ी कम। और कलयुग में बैटरी कैसे हो जाएगी? और थोड़ी कम। और घोर कलयुग पहुंचते पहुंचते बैटरी कैसे हो जाएगी? और कम। तो सतयुग में कैसे थे? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता। ये था आदि सनातन देवी देवता धर्म। चूंकि हम कहते और मानते आए हैं कि हमारे वंशज देवी देवता कुल के थे, इसलिए जब हम खुद देवी या देवता का रूप बना लेंगे वही सतयुग होगा। बदलेगा। हम कहते वो बदलेंगे, वो बदलेंगे, वो बदलेंगे। समाज का कोई भी एक वर्ग संसार को नहीं बदल सकता है। संसार कैसे बदलता है? संस्कारों से बदलता है। अपने घर को देखो, किसी का घर स्वर्ग है, किसी के घर में नर्क लगा हुआ है। क्या ये घर के साइज पर डिपेंड करता है कि जिसका घर बहुत बड़ा है, जिसके घर में बहुत साधन है, बहुत टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो घर स्वर्ग होता है? नहीं। जिसके घर में सुख शांति है, जिसके घर में रिश्तों में प्यार है, सम्मान है, तो लोग क्या कहते हैं? इनके घर में स्वर्ग लगा हुआ है। और जिसके घर में कलेश है, रिश्तों में गांठें पड़ी हुई हैं, चीखना चिल्लाना है, तो लोग कहते हैं इनके घर में नर्क लगा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क बाहर की उन्नति से नहीं होता। स्वर्ग और नर्क किससे बनेगा? आत्मा के संस्कारों से। संकल्पों से ही हम सिद्धि को प्राप्त करते आए हैं। यही हमारे ऋषि मुनियों ने भी सिद्ध किया है। संकल्प से सिद्धि भारत की संस्कृति में स्पिरिचुअल लॉ है। हमें इसको यूज करना है। इसको यूज करके हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। और ये सिर्फ उसने नहीं, ये लाखों लोगों ने कर लिया है। हम सब ने भी किया है। आप सब अगर अपने जीवन को चेक करें, कोई ना कोई बात आपने ऐसे अपने जीवन में की है जो सब ने सोचा होगा ये नहीं कर सकते, ये नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते। आपने कहा मैंने ये करना ही है, बनना ही है, और आपने कर लिया। लेकिन जो चीज़ हम एक चीज़ में कर सकते हैं, वो ही सिद्धि हम जीवन के किसी भी पहलू में ला सकते हैं। सिर्फ भाषा को परिवर्तन करना है। मैं कैसा हूँ, इसका मतलब है झूठ बोलना है। संकल्प से सिद्धि तो एक ही चीज सिखाती है हमको, झूठ बोलना है। झूठ बोलना मतलब जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, बोलना है और देखना शुरू करना है। क्योंकि वो लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा काम करता है, हर एक के साथ काम करता है। संकल्प से सिद्धि हमेशा काम करती है, हर एक के साथ काम करती है, जीवन के हर पहलू में काम करती है। संस्कारों पे काम करती है, शरीर के स्वास्थ्य पे काम करती है, रिश्तों पे काम करती है, आपके कर्म काम पे काम करते हैं। यकीन मानिए, हमारे संकल्पों से प्रकृति भी रास्ता बदलने को मजबूर हो जाती है। प्रकृति पे काम करती है। आप सब में से किसी ने अनुभव किया कि मौसम खराब था, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन था, शादी थी, सबने कहा पता है उस दिन बारिश होने वाली है, उस दिन बारिश होने वाली है, लेकिन सबने संकल्प किया नहीं मौसम बहुत अच्छा होगा, आज सब कुछ अच्छा होगा। किसी ने ये कभी अनुभव किया अपने जीवन में? हाथ उठाओ, किसने अनुभव किया? ये देखो, इतने सारे अनुभव। इसका मतलब आत्मा में इतनी शक्ति है कि सिर्फ संस्कार नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, सिर्फ रिश्ते नहीं, वो प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकती है सिर्फ संकल्प शक्ति से। क्योंकि ये संकल्प से सिद्धि है। इससे मैजिक क्रिएट होता है, इससे मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। इसको यूज करते जाना है और अपने बच्चों को भी इसको यूज करना सिखाना है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।